दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम हमारे देश भारतवर्ष के बारे में कुछ जानी अनजानी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 से ही आजाद है और मैं भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति जैसे राज्य, जनसंख्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम अमरावती है। आंध्र प्रदेश राज्य 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 30 लाख है। आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं, 175 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 25 सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में करीब 975 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों, हमारी सूची में दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश राज्य 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत का 26वां सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 15,48,000 है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 26 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में करीब 1680 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में तीसरे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है असम। असम की राजधानी का नाम दिसपुर है। असम राज्य 78,550 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से असम भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से असम भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। असम की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 54 लाख है। असम में कुल 33 जिले हैं, 126 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 14 सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा असम में करीब 262 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में चौथे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है बिहार। बिहार की राजधानी का नाम पटना है। बिहार राज्य 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ 49 लाख है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 243 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 40 सीटें और 16 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में करीब 601 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में 5वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य 1,35,194 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 97 लाख है। छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हैं, 90 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 11 सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों, हमारी सूची में छठे नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है गोवा। गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। गोवा राज्य 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से गोवा भारत का 25वां सबसे बड़ा राज्य है।
गोवा की कुल जनसंख्या लगभग 15,67,000 है। गोवा में कुल 2 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा गोवा में करीब 105 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों, हमारी सूची में 7वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है गुजरात। गुजरात की राजधानी का नाम गांधीनगर है। गुजरात राज्य 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से गुजरात भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। गुजरात में कुल 33 जिले हैं, 182 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 26 सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा गुजरात में करीब 1214 किलोमीटर का समुद्र तट और 506 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मौजूद है। दोस्तों, हमारी सूची में 8वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 98 लाख है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, 90 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 10 सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों, हमारी सूची में 9वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम शिमला और शीतकालीन राजधानी का नाम धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश राज्य 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 74 लाख है। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं, 68 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 4 सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में करीब 345 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में 10वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है झारखंड। झारखंड की राजधानी का नाम रांची है। झारखंड राज्य 74,677 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से झारखंड भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, 81 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 14 सीटें और 6 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों, हमारी सूची में 11वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से कर्नाटक भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से कर्नाटक भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की कुल जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 72 लाख है। कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं, 224 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 28 सीटें और 12 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक में करीब 310 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों, हमारी सूची में 12वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है केरल। केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से केरल भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से केरल भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। केरल की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 56 लाख है। केरल में कुल 14 जिले हैं, 140 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 20 सीटें और 9 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा केरल में करीब 580 किलोमीटर का समुद्र तट है।
दोस्तों हमारी सूची में 13वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ 55 लाख है। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, 230 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 29 सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों हमारी सूची में 14वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ 54 लाख है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं, 288 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 48 सीटें और 19 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में करीब 720 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों हमारी सूची में 15वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है। मणिपुर राज्य 22,347 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से मणिपुर भारत का 23वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से मणिपुर भारत का 23वां सबसे बड़ा राज्य है। मणिपुर की कुल जनसंख्या लगभग 31,94,000 है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा मणिपुर में करीब 352 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 16वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है मेघालय। मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग है। मेघालय राज्य 22,720 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से मेघालय भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से मेघालय भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। मेघालय की कुल जनसंख्या लगभग 33,18,000 है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा मेघालय में करीब 440 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 17वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। मिजोरम राज्य 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से मिजोरम भारत का 24वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से मिजोरम भारत का 27वां सबसे बड़ा राज्य है। मिजोरम की कुल जनसंख्या लगभग 12,27,000 है। मिजोरम में कुल 8 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 1 सीट और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा मिजोरम में करीब 722 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 18वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है। नागालैंड राज्य 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से नागालैंड भारत का 25वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से नागालैंड भारत का 24वां सबसे बड़ा राज्य है। नागालैंड की कुल जनसंख्या लगभग 22,13,000 है। नागालैंड में कुल 11 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 1 सीट और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा नागालैंड में करीब 215 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 19वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य 1,55,820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से ओडिशा भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है।
इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से ओडिशा भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ओडिशा की कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 60 लाख है। ओडिशा में कुल 30 जिले हैं, 147 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 21 सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा ओडिशा में करीब 450 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों, हमारी सूची में 20वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है पंजाब। पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से पंजाब भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से पंजाब भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 5 लाख है। पंजाब में कुल 22 जिले हैं, 117 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 13 सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में करीब 425 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में 21वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। राजस्थान राज्य 3,42,269 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, 200 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 25 सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान में करीब 1170 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में 22वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। सिक्किम राज्य 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से सिक्किम भारत का 27वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की कुल जनसंख्या लगभग 6,83,000 है। सिक्किम में कुल 4 जिले हैं, 32 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 1 सीट और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा सिक्किम में करीब 350 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, हमारी सूची में 23वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से तमिलनाडु भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 66 लाख है। तमिलनाडु में कुल 37 जिले हैं, 234 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 39 सीटें और 18 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में करीब 1076 किलोमीटर का समुद्र तट है। दोस्तों, हमारी सूची में 24वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी का नाम हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से तेलंगाना भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से तेलंगाना भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 79 लाख है। तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं, 119 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 17 सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों, हमारी सूची में 25वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला है। त्रिपुरा राज्य 10,492 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से त्रिपुरा भारत का 26वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से त्रिपुरा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। त्रिपुरा की कुल जनसंख्या लगभग 41 लाख है। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा त्रिपुरा में करीब 350 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
दोस्तों हमारी सूची में 26वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 23 करोड़ 32 लाख है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 80 सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 651 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 27वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून है। उत्तराखंड राज्य 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से उत्तराखंड भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 15 लाख है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, 70 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 5 सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में करीब 766 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों हमारी सूची में 28वें नंबर पे जो राज्य आता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम कोलकाता है। पश्चिम बंगाल राज्य 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 9 करोड़ 86 लाख है। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं, 294 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 42 सीटें और 16 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में करीब 210 किलोमीटर का समुद्र तट और 3016 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मौजूद है। दोस्तों ये थी हमारे देश के सभी 28 राज्यों की जानकारी। अब मैं आपको अपने देश के 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों हमारी सूची में सबसे पहले नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का छठा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल जनसंख्या लगभग 4 लाख है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 3 जिले हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अपना कोई विधानसभा नहीं है, इसीलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 1 सीट वर्तमान है। दोस्तों हमारी सूची में दूसरे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से चंडीगढ़ भारत का 7वां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से चंडीगढ़ भारत का चौथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग 12,77,000 है। चंडीगढ़ में 1 जिला है और चंडीगढ़ का अपना कोई विधानसभा नहीं है, इसीलिए चंडीगढ़ में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 1 सीट वर्तमान है। दोस्तों हमारी सूची में तीसरे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी का नाम दमन है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव 603 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
इस हिसाब से दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव भारत का 5वां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव भारत का 5वां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की कुल जनसंख्या लगभग 10,77,000 है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में 3 जिले हैं और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का अपना कोई विधानसभा नहीं है, इसीलिए दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 2 सीटें वर्तमान है। दोस्तों, हमारी सूची में चौथे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। दिल्ली 1904 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से दिल्ली भारत का चौथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 10 लाख है। दिल्ली में 11 जिले हैं, 70 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 7 सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों, हमारी सूची में 5वें नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी का नाम जम्मू है। जम्मू और कश्मीर 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से जम्मू और कश्मीर भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 35 लाख है। जम्मू और कश्मीर में 22 जिले हैं और जम्मू और कश्मीर का अपना कोई विधानसभा फिलहाल नहीं है, इसीलिए जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 5 सीटें वर्तमान है। दोस्तों, हमारी सूची में छठे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी का नाम लेह है। लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से लद्दाख भारत का 7वां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की कुल जनसंख्या लगभग 2,97,000 है। लद्दाख में 2 जिले हैं और लद्दाख का अपना कोई विधानसभा फिलहाल नहीं है, इसीलिए लद्दाख में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 1 सीट वर्तमान है। दोस्तों, हमारी सूची में 7वें नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी का नाम कवारत्ती है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 68,000 है। लक्षद्वीप में 1 जिला है और लक्षद्वीप का अपना कोई विधानसभा नहीं है, इसीलिए लक्षद्वीप में विधानसभा और राज्यसभा सीटें नहीं है, मगर यहाँ पर संसद सदस्यों की 1 सीट वर्तमान है। दोस्तों, हमारी सूची में 8वें नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी का राजधानी का नाम पुदुचेरी है। पुदुचेरी 492 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से पुदुचेरी भारत का 6था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से पुदुचेरी भारत का 3रा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी की कुल जनसंख्या लगभग 16,08,000 है। पुदुचेरी में 4 जिला है, 33 विधानसभा सीटें, संसद सदस्यों की 1 सीट और 1 राज्यसभा सीट है। दोस्तों, ये थी हमारे देश भारतवर्ष के बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।